हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। सबसे पहले आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले वीडियो संविधान में आप लोगों से मैं कहा था कि करंट अफेयर की एक सीरीज लेके आएंगे, जो कि करंट अफेयर का निचोड़ होगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज होगा। तो ये क्विक रीजन सीरीज के अंतर्गत ही ये भी जो है देखने को आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही होगा, और जिससे कि आपको 300 क्वेश्चन जो है लगातार आपको 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये 3 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पार्ट 2 में 100 और पार्ट 3 में 100, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे वो पार्ट 4 या पार्ट 5 में हम लेके आएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम करंट अफेयर के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो लोग जो है संविधान की वीडियो नहीं देखे हैं, मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें एक रोड मैप की तरीके से एक संविधान, पूरा संविधान एक 40 मिनट के वीडियो में हम आपको समझा दिए हैं। और आप विश्वास मानिए, उस 40 मिनट के वीडियो से आप किसी भी तरीके के संविधान, मतलब कि पॉलिटी का क्वेश्चन करने के लायक एलिजिबल आप हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है पाकिस्तान, अफ्रीकी संघ, एशियाई संघ और बांग्लादेश। तो इसका जो है सही आंसर होगा अफ्रीकी संघ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी? तो इसका जो है ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा, अमृता वर्मा, इंदिरा गांधी और अनुराधा जायसवाल। तो इसका सही आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। तो आदित्य L1 का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है निगार साजी। देखिए, पिछले जो है लेक्चर में, जो करंट अफेयर की जो पिछले लेक्चर थी मेरा, उसमें हम बात किए हैं कि क्या नाम है, चंद्रयान के प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो इसमें देखिए, इसमें जो है आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम जो है, आपके दोनों क्वेश्चंस इसी में कवर हो गए हैं। नेक्स्ट आपका, विश्व अटलांटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चलिए बताइए इसका। ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, निशांत संधू, नवीन कुमार, हिमा दास। तो इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए इज राइट। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। देखिए, यूपीपी वगैरह में डायरेक्ट देखने को इस तरह के क्वेश्चंस, आरओ में, पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट देखने को इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसीलिए हम आपसे कहें, हमको फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम उतना ही पढ़ेंगे, हम उतना ही तैयार कराएंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर से वही बात हम दोहराएंगे जो हम बार बार कहते हैं। अगर आपको पढ़ने का मन है तो बाजार जो है किताबों से, बुक से फटी पड़ी है, जाइए आप आराम से पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारे लेक्चर्स में आपको उतना ही देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। फालतू की ना बातें देखने को मिलेंगी, ना फालतू की चीजें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला किया गया। इसके अनुसार कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन है 10, 4, 7, 6। तो आपका सही आंसर होगा डी, 6 देशों को, मतलब 6 देशों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ का अवार्ड है, पहली बात ये जान लीजिए। तो ये ग्रीस का अवार्ड है। तो ग्रीस जो है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो वहां से जो है, वहां पे मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये वहां का सर्वोच्च जो है आपका पुरस्कार है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एआई की टेक्निक्स। देखिए, एआई चैट जीपीटी वगैरह जो है आ गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बताइए। तिरुवनंतपुरम केरल, कोल्लम केरल, पुणे और इंदौर। तो आपका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो आपका ऑप्शन है जबलपुर, पुणे, भोपाल, इंदौर। तो इंदौर हमेशा की तरीके से इस बार भी पहले स्थान पे रहा, ये ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? तो चुनाव, देखिए आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका ऑप्शन है स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा स्पेन। केंद्र सरकार ने नेशनल मरीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष किसे बनाया? तो इसका ऑप्शन है जस्टिस डिवाइड चंद्रचूड़, जस्टिस ए के गोयल, जस्टिस विपुल मुखर्जी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, टाइपिंग करने में भी टाइम बहुत लगता है। वर्ल्ड तीरंदाज चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो आपका ऑप्शन है अजीत देवताले, विवेक तुकाराम, राकेश अश्वनी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ओजस देवताले।
ऑप्शन ए इज़ आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश कौन-सा बन गया? तो आपको पता ही है हमारा भारत देश। चाँद पर जिस जगह चंद्रयान-3 का लैंड हुआ, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? मोदी जी वो कुछ दिन पहले ही जो अनाउंसमेंट किए थे। चलिए आप सब लोग बताइए कमेंट करके हमें। ऑप्शन सी राइट आंसर शिव शक्ति पॉइंट। किस कंपनी को 13वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो आपका ऑप्शन है ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिज़र्व कहाँ कौन-सा है? देखिए, ये क्वेश्चन आया भी है और आने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा हैं। यूपीपी में, आरपीएफ वगैरह में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आरओ में भी देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा रानीपुर टाइगर रिज़र्व। पीसीएस में भी आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा, सारे एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार संपन्न हुआ? तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो आपका सही आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है? पीआईबी के नए प्रधान निदेशक कौन बने? तो बताइए, आपके सामने है राजेश मल्होत्रा, राहुल वत्स, मनीष देसाई और अनुपमा राठौर। तो इसका सही आंसर है अनूप देसाई। देखिए, पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है करंट अफेयर के लिए, ये ऑथेंटिक न्यूज़ देती है और सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो पीआईबी पे जाके विज़िट करिए, डेली की डेली इंपॉर्टेंट जो ऑथेंटिक न्यूज़ होते हैं, वो वहाँ पे आपको मिलेंगे, उसको आप लोग देख के पढ़ भी लिया करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके जो है महानिदेशक नए जो है चेंज हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक करंट अफेयर की 6 मंथ की एक सीरीज़ पीछे पड़ी हुई है, क्विक रीजन में उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ समझाया गया है। उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उस सीरीज़ को देख लेने से 500 क्वेश्चन्स लगभग तैयार हो जाएँगे आप लोगों के और बाकी तो ये 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ ये चल ही रही है। 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? तो आपका जो है ऑप्शंस है राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरा भारत, मेरा श्रेष्ठ भारत। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम। किस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया? तो आपका ऑप्शंस है सुभाष चंद्र, गीतांजलि सरी, जॉर्जी क्रिस्टियान करुणा तिलक को। तो जॉर्जी गोस्पाडिनोवा को दिया गया। इसको थोड़ा-सा मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उन्हीं को केवल लेके आए हैं और आपको ये लग रहा होगा कि डायरेक्ट ये आप के एग्ज़ाम में आ सकते हैं या कोई एग्ज़ाम का पेपर आप लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किन-किन योजनाओं की घोषणा की है? तो आपका गरीब शहरी आवास योजना इसकी भी की है, विश्वकर्मा योजना इसकी भी की है, लखपति दीदी योजना इसकी भी और उपरोक्त सही ऑप्शन आपका सही है। मतलब तीनों के तीनों जो है आपका सही है। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिका का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन होगा गीता श्रीवास्तव। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका ऑप्शंस है एलेक्स डी मिनोर, जन्निक सिनर, कार्लोस अल्कराज और डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही आंसर होगा जन्निक सिनर। आपका बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो ये इसका ऑप्शन आपका होगा ए 161वें स्थान पे है, ये ध्यान रखिएगा। नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? तो नाटो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? ये बहुत ध्यान रखिएगा। नाटो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क भी कर लीजिएगा और नाटो के बारे में क्या आप लोग जानते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा और इसके ऊपर भी एक-एक जो संस्थाएँ हैं, उनके ऊपर भी अलग-अलग से छोटे-छोटे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हम वीडियोज़ लाएँगे। लेकिन अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे समय के अकॉर्डिंग जो है हम वीडियोज़ बनाएँगे। जेम्स स्टोलनबर्ग इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो राजेंद्र नगर, अहिल्या नगर, मालवा नगर कि शिवाजी नगर? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र नगर। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा-सा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चुनाव वगैरह भी चल रहा है इस वजह से और ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आपका कैस्पर हैं, डेनियल हैं, कार्लोस हैं और टेलर फ्रिट्ज़ हैं। तो इसका सही आंसर होगा कार्लोस अल्कारेज, ठीक है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। देखिए, आप हमारे साथ जुड़िए, जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको देखने की मिलेगी, बहुत अच्छी-अच्छी जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको मेरिट तक पहुँचाने में बहुत मदद करेगी। मेरा 100% आपके साथ है, बाकी आप थोड़ा-सा एफर्ट लगा देंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।
तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह में भी जो है इसके लिंक को लगाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो चलिए बताइए इसका आंसर है ऑप्शन है भारत, जापान, फ़िनलैंड, स्वीडन तो इसका सही आंसर होगा फ़िनलैंड। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन है आशुतोष चतुर्वेदी, नितिन अग्रवाल, एसएल थाउसैन, सामंत गोयल। तो आपका सही आंसर होगा नितिन अग्रवाल। बी ऑप्शन इज़ राइट। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपका ऑप्शन है 50, 55, 67, 70। तो सही आंसर है आपका 67 मतलब 67। देखिए, जो पेपर वगैरह की पीडीएफ्स आप लोगों को अगर चाहिए होगी, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड के लेखक कौन हैं? तो नीरजा चौधरी, रजनी सिंह, एनआर पटनायक और विशाखा चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा नीरजा चौधरी, ठीक है? एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा अल्माटी, कजाकिस्तान, तेहरान, ईरान, कराची, पाकिस्तान और शंघाई, चीन। तो इसका सही आंसर है अल्माटी, कजाकिस्तान। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जिसको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा बताइएगा, तो एक ग्रुप है, वो ग्रुप का लिंक हम दे देंगे और उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें भी डेली की डेली शेयर होती रहती हैं। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शंस है नारायण नारायण प्रधान, शिव शंकरी, मोहन कौशल और राम दशरथ मिशन। तो इसका होगा शिव शंकरी इज़ राइट आंसर। हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मार्क भी कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर कमलेश्वर, डॉक्टर अच्युतम दास, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और डॉक्टर असहर वजाहत। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वुमेन्स प्रीमियम लीग 2023 आईपीएल 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स और गुजरात टाइटंस। तो आपका सही आंसर होगा मुंबई इंडियंस। इसको भी मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? चलिए बताइए आप लोग, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये गुलाम नबी आजाद का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राजस्थान में कौन से जिले में मई 2023 में लिथियम के भंडार खोजे गए? तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, नागौर, जोधपुर। जिसका सही आंसर होगा नागौर, ठीक है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्क कर लीजिए, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन से देश दुनिया में सबसे बड़ी परिवहन टरबाइन को सक्रिय किया गया? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अमेरिका, चाइना, भारत, रशिया। तो इसका सही आंसर होगा चीन, ठीक है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी पेपर में आया भी था एसएससी के। तो इसका सही आंसर है ऋषि राज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एशियाई कबड्डी के चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो आपका ऑप्शन है भारत, कोरिया, जापान, ईरान। तो आपका सही आंसर होगा भारत, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बना, जो हेड से गोल किए हों, हेडर गोल? तो इसका सही आंसर है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है? रोनाल्डो जो है, ये ध्यान रखिएगा, वैसे भी याद होगा क्योंकि बहुत फेमस हैं। पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आईआईटी मद्रास ने किस अफ्रीकी देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जिससे अक्टूबर 2023 से कक्षाएं भी शुरू करने की योजना है? तो आपका ऑप्शन है घाना, तंजानिया, माली, सूडान। तो तंजानिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? देखिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने को मिला है और आगे ये देखने को मिलेगा, ठीक है? चंडीगढ़ इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। पीएम मोदी को जून 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बताइए, चलिए उस अवार्ड का नाम बताइए। तो अभी देखिए क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, हमारे पिछले लेक्चर में था ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है? मई 2023 में अमेरिका की टाइम मैगजीन में किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर दर्शाया गया है? तो सारा अली खान है, आलिया भट्ट हैं, दीपिका पादुकोण हैं और सोनाक्षी सिन्हा है। इसका सही आंसर होगा दीपिका पादुकोण। आपका सी इज राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी।
वैश्विक शांति सूचकांक हमेशा क्वेश्चन पूछता है, भारत का कौन-सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें 126वां स्थान हासिल किया है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए बात करते हैं, हाल ही में कहाँ से भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा शुरू की है, तो ये कहाँ शुरू की है? वाराणसी, पुणे, पुरी और भुवनेश्वर। तो आपका राइट आंसर है पुणे से, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस जो है बहुत आ रहे हैं इस टाइप के, तो आपका बी ऑप्शन इज़ राइट है। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड का अवार्ड दिया, ठीक है? ऑप्शंस आपके हैं कैप्टन विक्रम बन्ना, राकेश प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह भट्ट और धनंजय पांडे। तो आपका सही आंसर है राजेंद्र सिंह भट्ट है। आपका सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक सारा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आपका ऑप्शन है सऊदी अरब, जेरूशलम, तेहरान, दुबई। तो आपका सही आंसर होगा दुबई। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका ऑप्शंस है 38, 45, 40, 32। तो आपका सही आंसर है 38। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी कौन बना? तो विशाल प्रसाद, पीएम प्रसाद, राकेश मारिया, विजय कुमार। तो इसका सही आंसर होगा पीएम प्रसाद। बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शंस है 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 18 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो 17 अप्रैल इज़ राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात। तो आपका सही आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्नेस पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राकेश शर्मा, जावेद अख्तर, राक्सन बॉन्ड और डॉक्टर रवि कन्नानाथ। तो डॉक्टर रवि कन्नानाथ, डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। देखिए बार बार बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट डालिए एकदम, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ट्विटर के नए सीईओ का नाम बताइए। तो चलिए बताइए, आपका ऑप्शंस है रश्मि खन्ना, एडवर्ड लॉ, लिंडा याग्रिनो, विलियम बटरवर्थ। तो लिंडा याग्रिनो इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? तो आप बताइए, इसका सही आंसर है अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वनडे मैच, ओडीआई मैच में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम, विराट कोहली। तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन है बाबर आजम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए देश में आईपीएल चल रहा है, आईपीएल जब खत्म होगा तो उस पे भी हम एक पूरा जो है डिटेल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही लेके आएंगे सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में सीबीएसई के नए शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में किस कक्षा के सिलेबस में कोडिंग और एआई को शामिल करने का निर्णय लिया गया? देखिए एआई पे क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, कोई भी एग्जाम हो गया। तो इसलिए एआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको कुछ भी कहीं मिल जा रहा है तो उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है? तो आपका ऑप्शंस है 6 से 7, 5 से 8, 6 से 8, 9 से 12। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 6 से 8 तक के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया? बहुत फेमस है गज उत्सव और ये एग्जाम में आ भी चुका है, यूपीएससी वगैरह एग्जाम में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस वगैरह में भी, स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है असम में। और ये आपको देखिएगा 100% जो है छपने वाला है पेपर में। किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल। तो योगी आदित्यनाथ ही राइट आंसर, फायर ब्रिगेड मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो महाराष्ट्र इज राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और नोट कर लीजिए। फाइड लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखिए बताइए सब लोग। तो इसका ऑप्शन है सायंतन दास, गुरकेश डी, आदित्य एस सामंत और परचेश एम। इसका सही आंसर होगा गुकेश डी, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई? तो ऑप्शन से आपका है सालाहुट आनो क्रूसो, रजनी लखालू, हिकानी जाकलू। तो आपका सही आंसर है सी, हिकानी जाकलू। भारत की किस टीम को हराकर पहला महिला U20 मतलब T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता? ठीक है, भारत ने किस टीम को हराकर जीता बताइए? इस बार भारत विजयी हुई है इंग्लैंड को हरा के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि देखिए अभी एपीएस का पेपर हुआ, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे के आरओ में, पीसीएस में या फिर स्टेट
वनडे एग्जामिनेशन जितने भी एग्जामिनेशन है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल के किस वर्ष में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया था? देखिए इससे पूछा गया था क्वेश्चन 2026। ठीक है, राइट आंसर है 2026, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेतनान के चलने वाली मतलब मेतनान से चलने वाली पहली बस किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? ऑप्शन है पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बेंगलुरु इज राइट आंसर। किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपना है 100%। हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी एग्जामिनेशन के लिए। हाल ही में नव निर्मित संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। तो इसका ऑप्शन जो है पीएम मोदी। अभी हाल ही में आपको जो है बिहार पेपर में देखने को मिला था ये क्वेश्चन, और आने की संभावना से ज्यादा है। हाल ही में अमेजन इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मान के चलिए 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का है, ये क्वेश्चन आना ही आना। तो आपका ऑप्शन है डल झील, चिल्का झील, बैरीनाग झील और सांबर झील। तो सही आंसर आपका है डल झील। मई 2023 में किस देश ने के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? देखिए 2023 का है करंट अफेयर, लेकिन ये अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको लेके आए हैं। तो बांग्लादेश इज राइट आंसर। देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां से विधान सभा में राइट टू हेल्थ विधेयक पास हुआ? तो बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज राजस्थान इज राइट आंसर। देश के कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई है देश में? तो चलिए बताइए। तो 157 इज राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा आपको। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो कर्नाटक इज आपका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई के एक स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया? तो ऑप्शन आपका है विराट कोहली, कपिल देव, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर इज राइट आंसर, और यही चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, आइकॉन। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो केरल, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है तुंगनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन हम लाए थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में भी और एमपी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, 26वीं बार। तो कामी रीता सिरपा, अक्षय सिंह, पसंग दावा और अर्जुन सिंह। तो इसका सही आंसर है पसंग दावा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन बन गया? चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों। गुजरात, केरल, पंजाब, मेघालय। आपके सामने सारा ऑप्शन है, तो केरल इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य यूटी में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया? तो आपका ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण रिजर्व किचन, सोरेन और हमीरगढ़ को घोषित किया है? तो राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल। तो राजस्थान राइट आंसर है आपका, ये ध्यान रखिएगा। चौथा एशियाई खो-खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो आपका ऑप्शन है असम, बिहार, कर्नाटक, मिजोरम। तो असम आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बीआरओ के किस राज्य के माड़ा गांव से लगे साइन बोर्ड भारत का आखिरी गांव को हटाकर वहां भारत का पहला गांव का साइन बोर्ड लगाऊं? जैसे कि बीआरओ जो है, मतलब जो बॉर्डर है वहां पे किस राज्य में माड़ा गांव है, मतलब माड़ा गांव किस राज्य में पूछा गया है, जहां पे जो है भारत का आखिरी गांव लिखा था, उस बोर्ड को हटा के भारत का पहला गांव बोर्ड लगाया गया है। तो ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। एफएटीएफ में किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया था, यूपीएससी में भी आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका रशिया इज द राइट आंसर, रूस को जो है हटा दिया गया। हाल ही में किस राज्य ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारी को 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए, हाल ही में कहाँ विकास के पथ पर एकजुटता के प्रतीक के रूप में भारत ने कहा कि G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, चलिए बताइए। हाल ही में कहाँ विकास के पथ पर एकजुटता के प्रतीक के रूप में भारत ने G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो नई दिल्ली, पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर। तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? चलिए बताइए, इलेक्ट्रिक वाहन लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा देश है जो
वो जो है वो कर रहा है, तो जापान, भारत, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड डी इज़ द राइट आंसर और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरपी में मार्च 2023 में उद्गार हुआ था? तो ये ध्यान रखिए, हमेशा ज्वालामुखी से क्वेश्चन आता है। इटली, इंडोनेशिया, जापान और फ्रांस, तो इंडोनेशिया आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है? इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए। हाल ही में कहाँ पर पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफ़ॉर्म सिरु सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को देश को समर्पित किया है? तो बिहार, मांडवी, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर होगा गुजरात, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो यूएस, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रांस, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत और किस देश को नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस। तो सही आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बताइए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किससे मिला? तो अल्लू अर्जुन, अजय देवगन, सनी देओल और सलमान खान। तो अल्लू अर्जुन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था? तो ये बताना है जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, इटली। तो आपका ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन डी, मतलब इटली। बोलीविया देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वास, विदु सपकाल, अतुल सिकरवार, राघव कुमार सिंह, अनिल चौहान। तो आपका सही आंसर होगा विश्वास विदु सपकाल, ठीक है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है? चलिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 43, 56, 42, 55। तो आपका सही आंसर है 42। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? ठीक है, नया नाम क्या उसका रखा गया है? तो खेल महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, सुस्मिता महिला लीग, इनमें से कोई नहीं, तो अस्मिता महिला लीग। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार किया था? तो बताइए भारत माता की सेवा, लोगों में संस्कार लाने के लिए, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम करने के लिए, बड़ों का आदर करने के लिए। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम करने के लिए। ये क्वेश्चन देखिए सारे स्टेट में बार-बार पूछा जा रहा है। यूपी में भी पूछा गया है, एमपी में भी पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, एसएससी वगैरह में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो जेन क्रिस्टोफर ब्रूडा, मैग्नस कार्लसन, टिमोर और प्रज्ञानंदन। तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन-सी योजना शुरू की है? तो रचनाकार 2.0, लेखक 2.0, युवा 2.0 और कथाकार 2.0। तो इसका सही आंसर होगा युवा 2.0, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए बताइए, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन चलाया है? 2025, 2026, 2027, 2030। चलिए बताइए, आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर कैसा क्या होगा? और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे के क्वेश्चन सभी अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ये विश्वास मानिए कि जो क्वेश्चंस आपको हम करा रहे हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं एग्ज़ाम में 100% छपेंगे और आपका सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चनों से होने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये कन्फर्म है और आप लोग मन लगा के पढ़िए और फिर से आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हर हर महादेव।